नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हृदय और मस्तिष्क। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वह है फायरवॉल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है। तो वह है इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है कि पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो वह यह है कि जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। तो ऑप्शन सी गलत है, यानी ये सही। अगला प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और भूमि और समुद्र के ताप में अत्यधिक वृद्धि का खुलासा किया गया है। तो वह है विश्व मौसम संगठन। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो वह है साइबर लॉ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वह है कार्बोहाइड्रेट, यानी 8वां का बी ऑप्शन। इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है। तो वह है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन्स के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो वह है यानी एड्रेनालाइन। तो इसमें 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वह है विराट कोहली, यानी 11वां का ऑप्शन ए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो मसूलीपट्टनम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की अवधि के दौरान 5 GSLV उड़ानों युक्त GSLV चरण 4 कार्यक्रमों को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो 2021 से 2024। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो वह है यानी दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया। तो वह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो वह है अनुच्छेद 112, यानी 16वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो वह इसमें से है स्वच्छ भारत। अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो 1930। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया? तो वह है ईरोड। अगला प्रश्न है, जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ली कार्ब्यूजियर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो वह है यानी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को को 2020 के लिए विश्व की वास्तुशिल्प राजधानी के रूप में नामित किया है? तो रियो डी जेनेरियो। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो वह है इसमें से लावणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न इसमें कि लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यन समिति से संबंधित है? तो वह है इसमें से जीएसटी। अगला प्रश्न है कि आयरतकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो वह है वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न कि किसने 31 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो संघीय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीन कारोबारों के लिए खोल दिया? तो वह है इसमें से यानी 1813 का चार्टर अधिनियम।